अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम और अपने अपने घरों में आबाद रहें। यहाँ पे जी मैं आज आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी कि जर्मनी में जो स्टे है वो कितनी देर में मिल जाता है। आप उसे स्टे कह लें, असाइलम कह लें, PRP कह लें, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं कि ये कितनी देर में मिल जाता है। ये जी 6 महीने भी इसको लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं PRP को मिलने में। ये डिपेंड करता है आपके उस केस के ऊपर, जो केस आपने आते ही सबमिट करवाया होता है, या आपने जो एप्लीकेशन या फिर आपने जो इंटरव्यू दिया होता है उसमें आप लोगों ने जो कुछ कहा होता है, ये उसी पे डिपेंड करता है। बाज़ लोगों को तो ये भी मालूम नहीं कि असाइलम कहते किसे हैं। असाइलम आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन इसकी कोई माकूल वजह होनी चाहिए, यानी कि हमने उसके अंदर जो दलाइल या बातें कही होती है उसके अंदर कोई ठोस सबूत हो या फिर माकूल वजह हो, ताकि अगर हम कोर्ट में जाते हैं, वो केस जज के सामने जाता है, वो भी जब उस केस को पढ़े स्टडी करे तो उसको नज़र आए कि वाकई ये बंदा जो कुछ भी कह रहा है इसको ये प्रॉब्लम है, तो वो एक्सेप्ट करे उस चीज़ को। मीन्स अगर जज एक्सेप्ट कर लेता है तो समझे आपका केस पास हो गया। विद इन 6 वीक आपको PRP मिल जाती है। अब मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल से 6 वीक का टाइम इसीलिए दिया जाता है कि आप जिस टाउन या सिटी के अंदर रह रहे हैं उसको भी एक अपील का हक दिया जाता है कि आपको 6 वीक का टाइम है आपके पास। आप इस बंदे के बारे में पूरी रिसर्च करें, छानबीन करें, किसने जिस बेस पे एप्लीकेशन जमा करवाई है, क्या वो बिल्कुल बातें सच हैं, उसको ये प्रॉब्लम अपने मुल्क के अंदर है, इसलिए ही 6 वीक का टाइम दिया जाता है। आगे से जो प्रोसेस शुरू होता है वो जी शुरू होता है हमारे सिटी या टाउन का, जहाँ हम रह रहे होते हैं। वो सारे केस को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद जी अगर सिटी आपके ख़िलाफ़ जी अपील कर देता है, उसने पेपरों को पूरा पढ़ा है, उसको वो चीज़ नज़र नहीं आती जो कि आपने प्रॉब्लम अपने उस केस के अंदर बताई होती है, तो फिर तो जो टाउन है, सिटी है, आपके ख़िलाफ़ अपील कर देता है। तो इसका मतलब तो यही है कि आपका केस वहीं पे ड्रॉप हो गया, आपकी PRP वहीं पे स्टॉप हो गई है। जब तक टाउन सही वजह नहीं बताएगा, मसलन अगर मजहबी तौर पर आप यहाँ स्टे लेते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, या फिर मुझे वहाँ मजहबी तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है मेरे कंट्री के अंदर, या फिर आप पॉलिटिक तौर पे आप एप्लीकेशन देते हैं कि मैं उस पार्टी का बंदा हूँ, इस पार्टी के साथ उस कंट्री में ये सलूक हो रहा है, तो आप इस वजह से आपकी जान को ख़तरा है। तो अगर आप ये सारा कुछ, अगर सिटी को वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती, तो फिर वो अदालत में आपके ख़िलाफ़ अपील दे देती है कि बंदे ने जो कुछ कहा है, यहाँ पे उसने लिखा तो कुछ और है, मगर उसकी कंट्री के अंदर इस तरह का कोई भी इशू के इसके साथ नहीं है। तो फिर वो आप समझे केस आप मुश्किल से ही जीतेंगे। वो आपका केस जो था PRP का प्रोसेस वो स्टॉप हो जाता है। अगर आपको जो सिटी होता है वो आपका केस उसके पास जाता है, वो उसको पढ़ता है, उसको ये महसूस होता है कि ये बंदा राइट है, तफ्तीश होती है, छानबीन होती है, लेकिन सारा कुछ आपने जो कुछ लिखा होता है, मेंशन किया होता है अपनी फ़ाइल के अंदर, सारा कुछ सही होता है, तो फिर वो जो मुतल्लिका ऑफिस होता है वो चुप रहता है, अदालत को 6 वीक के अंदर जवाब नहीं देता ही। तो अदालत भी 6 वीक तक तो इंतज़ार करेगी, लेकिन जब सिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया होता तो समझें कि अदालत का केस आप जीत गए हैं। वो जो मुतल्लिका ऑफिस होता है वो ख़ुद ही आपसे कांटेक्ट करेगा कि आप अपनी 2 तस्वीरें दे दें। फिर इसके बाद जी आपको डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे दिए जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप अपने होमलैंड के अलावा पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। हाँ, आप ये नहीं कर सकते कि किसी और कंट्री के अंदर जाकर आप जॉब वगैरह करें, नहीं, आपको काम या जॉब यहीं पे रह के करना होता है, लेकिन इसके अलावा आप घूम फिर सकते हैं, बिज़नेस यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ उसके ऊपर भी जी तकरीबन वही सहूलतें मिलती हैं जैसा कि दूसरे लोगों को मिलती हैं। इस पर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, आप अपने माँ बाप को बुला सकते हैं, लेकिन वो आप पर डिपेंड करेंगे। मसलन आप मेडिकल, उनका खाना पीना सब कुछ आप खुद करेंगे।
اس میں گورنمنٹ کچھ بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گی، سارا کچھ آپ نے جو بھی ان کا ٹوٹلی خرچہ ہوگا وہ سارا کچھ آپ نے خود ہی اٹھانا ہوگا۔ یہاں پہ جی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ جو انفارمیشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ جہاں پہ جتنے بھی ہمارے ریلیٹیو رہتے ہیں میں نے ان سب لوگوں سے بات کی ہے، اور وہاں سے جو کچھ بھی میں نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے وہی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ ٹوٹلی جو بھی پروسیس یہاں PRP کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ ہاں اس میں تھوڑا سا 19-20 کا جو فرق ہوگا وہ ہو سکتا ہے، لیکن حتمی طور پہ یہی پروسیس یہاں پہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کرسمس کی وجہ سے چھٹیاں چل رہی تھی، آگے نا 3 دن ٹوٹلی یہاں ہر چیز، ہر کھانے پینے کا سٹور بھی بند ہی رہنا تھا، اور گھر میں کچھ چیزیں ختم تھی، تو میں نے کہا 4 چھٹیاں کہیں سے پرابلم ہی نہ ہو جائے، تو وہی لینے کے لیے جی میں گروسری سٹور چلی گئی تھی، وہاں سے آ کے چیزیں وغیرہ سمیٹی ہیں، اور پھر جی میں رات کا کھانا ریڈی کرنے لگی ہوں۔ میں جی یہاں پہ سادہ سے مسر کی دال اور میں نے چپاتی ساتھ بنانی ہے۔ بچوں کو 12 بجے فرائز اور برگر وغیرہ بنا کے دیے تھے، ان کو تو اور کچھ نہیں بھی میں نے کہا کھانا، بچے کہتے ہیں ہم نے اور تو کچھ بھی نہیں کھانا، بس میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا ریڈی کر رہی ہوں، بچوں نے بھی اگر یہی کھانا ہوگا تو ان کو پھر بنا دوں گی نا۔ اس کے بعد جی میں آپ لوگوں کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا ڈھیر سارا پیار آپ لوگوں کے لیے، ملتے ہیں نیکسٹ ڈے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔